गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स, जो कि हम आज जानेंगे कि गोलीय दर्पण से क्या क्या उसके विभिन्न शब्द होते हैं, विभिन्न पद जो होते हैं कि गोलीय दर्पण के अंदर क्या क्या पदें होती है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि हमारे दर्पण के अंदर क्या क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद जो कि डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ने बनाया है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाया। तो हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बता चुके हैं। जो कि हमारा अवतल दर्पण क्या होता है कि इसकी जो बाहरी का भाग होता है, तो ये हमारे केंद्र से बाहर की तरफ ये रंगा होता है, और ये हमारा उत्तल दर्पण होता है तो कि मुख्य केंद्र, यानी देखिए यहाँ पे केंद्र की ओर ये झुका हुआ होता है, यानी ये अंदर की तरफ रखा है, यानी ये धांसी अंदर की तरफ होगा और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने एक दर्पण दोनों बनाया है, जिसमें हमने लिखा है यहाँ पे मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो इस तरह से हमने दोनों दर्पणों में लिख दिया। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर हमने दर्पण बनाए, तो हम देखेंगे कि इसका मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या होते हैं, यानी देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि वक्रता केंद्र। तो हम परिभाषा इसके सबसे पहले बता दें ताकि आपको समझने में इसको आसानी हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी मेरे कहने का मतलब कि गोलीय दर्पण जो उस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब वो खोखला, यहाँ पे मान लीजिए कि एक खोखला गोला हो गया, तो वक्रता केंद्र का मतलब होता है कि उसका बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला बीच वाला भाग होता है, ये हमारा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा, यानी उस दर्पण का ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। कब? जब कह रहे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी वो गोला खाली होना चाहिए, और कह रहे कि उस गोले के केंद्र को, यानी उस गोले, यानी जो भी हमारा गोला होगा, यानी उसके सेंटर यानी बीच वाले भाग को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों में जगह लिख दी है कि सी। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि इसे प्राय सी से सूचित किया जाता है। किसको? तो हम वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? तो सी से करते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया कि वक्रता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं। तो दोनों दर्पणों में यहाँ पर देखें कि बीचों बीच हमने एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें हमने सी सी लिखा हुआ है, यानी इस केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या? तो गोलीय दर्पण के, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसे प्राय सी से सूचित किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ध्रुव यानी उसका पोल, यानी केंद्र के बाद हमारा आ गया ध्रुव, यानी हम इस ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इसको पोल बोलते हैं। मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, तो ये ध्रुव हो जाएगा और एक ये ध्रुव। तो उसी तरह से हमारा एक दर्पण में जो है यहाँ पर ध्रुव दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल सी कि कह रहे कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी जहां हमारा ज्यामितीय कोण बनता है, देखिए यहाँ पे बना, या तो इसे भी कह सकते हैं कि जब हमारा कि दर्पण का, यानी दर्पण का सतह के मध्य बिंदु को, यानी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा सतह है, यहाँ मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण का मध्य बिंदु ये हुआ। तो इस मध्य बिंदु, यानी ये मान लीजिए कि एम और एम डैश, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि एम और एम डैश के बीच के भाग को हम ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए कि कह रहे कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्राय पी से सूचित किया जाता है। किसे करते हैं? पी से सूचित करते हैं। तो हमको याद रखना है कि दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी मध्य बिंदु या मध्य भाग को हम ध्रुव कहते हैं। किसका? तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। या तो उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण हो, उस दोनों में हमारा जो भी दर्पण का मध्य भाग हो गया, मध्य बिंदु होगा, उस बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं।
अब आता है कि मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे कहने का मतलब है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि हमारा ये मान लीजिए कि दर्पण है हमारा, ये तो अवतल दर्पण और यहाँ पे उत्तल। तो ये जो रेखा, ये देखिए कह रहा है कि ये जो रेखा हमारा दर्पण कि यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे तो शायद हमको यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी रेखा हमारा दर्पण के मुख्य यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो रेखा बनाई जा रही है वो हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे या तो दर्पण का द्वारक और उसके बाद वक्रता त्रिज्या। तो इस तरह से हमने कि यहाँ पे हमने वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष को समझ लिया है। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, काहे कि ये आगे चल के बहुत सारे काम आने वाले हैं ये चीज, क्योंकि हम इससे और भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो सॉल्व करने में आसानियां होती है। तो याद रखें कि इसको हम लोग वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष को और वक्रता केंद्र और हमको वक्रता देखते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि जितना दूर में हमारा यानी जितना भी दूरी में हमारा दर्पण रहता है वही हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो यहाँ पर चित्र में एम और एम डैश जो है वो हमारा दर्पण द्वारक है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरियां है, यहाँ से मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर, यानी जितने भी हमारा ये रंगा हुआ भाग है ये वाला, तो ये हमारा एम और एम डैश जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, तो हमारा ये दर्पण का द्वारक है। यानी कहने का मतलब कि जितने भी दर्पण की चौड़ाई बनाई जाती है वो हमारा दर्पण की द्वारक कहलाते हैं। मान लीजिए कि हमारा दर्पण ये इतना में, तो इतना ही में हम लोग का क्या होगा कि चेहरा दिखाई देगा, चाहे जो भी वस्तु दिखाई देगी। अगर मान लीजिए कि हमारा इतना है तो इतना में हमारा ये चौड़ाई जितनी बनाई गई यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो चित्र में हम जहां से भी इसका नाम दे दे, तो ये हम चित्र में दिया हुआ है कि अवतल में एम और एम डैश, इसमें भी एम और एम डैश जो है वो दर्पण की चौड़ाई यानी द्वारक कहलाती है। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ द कर्वेचर, यानी हमारा वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो हमारे कहने का मतलब और सीधा से जाएंगे तो देखिए कि सीपी यानी हमारे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब या तो हम परिभाषा देख ले, तो हमारे किताबी भाषा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्राय आर से सूचित किया जाता है। चित्र में सीपी हमारा वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमारा वक्रता केंद्र और ध्रुव से जितनी भी दूरियां मिलती है यानी जितनी भी दूरियां है वो हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में या तो अपने आसान भाषा में कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है यानी रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी इसे हम प्राय बड़ा आर से सूचित करते हैं, जिसे हमको जो भी दूरियां मापनी हो तो हमें इसको समझने में आसानियां होती है। तो इस तरह से हमने दर्पण का द्वारक, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष और जो भी हम दर्पण का द्वारक देख ले और ध्रुव देखे, तो इस तरह से हमने इस विभिन्न शब्दों का उपयोग करेंगे हम अगले जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें। तो इस तरह से हमने आपको गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद का जानकारियां दे दी। तो इस तरह से आप लोग इसको याद करिए ताकि हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस जो भी हो इससे रिलेटेड बनेगा तो वो आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो इसके लिए थैंक यू।